स्वागत है आप सबका ब्रेनिक एजुकेशन फिज़िक्स चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, क्लास 11। ठीक है, क्लास 11 चैप्टर 2। अब ये चैप्टर 2 बन चुका है न्यू सेशन में 23-24। क्या है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। और आज हम पढ़ने वाले डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। सही है, हमने कैलकुलस मेथड से इक्वेशन निकाली, हमने ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन निकाली। इक्वेशन क्यों निकालते हैं हमने वो भी निकाला, उससे पहले हम क्या करते थे वो भी बताया। ठीक है, आज हम करने वाले हैं nth टाइम में, यानी किसी पर्टिकुलर सेकंड में हम कितना ट्रैवल करके गए उसको कैसे निकालें। ठीक है, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। सपोज़ करो कोई बॉडी A पॉइंट से चलना शुरू करती है और B पॉइंट पर पहुंच जाती है। इस पूरे प्रोसेस में इसको अब ये देखो, ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। माना ये मीटर्स हैं। ये क्या है? ये एक मीटर के खाने। और हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कर रहे हैं या हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं। बेसिकली इतना समझ लेते हैं, यानी कि हम इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो हमने कहा पहले सेकंड में हम कुछ चले, हमने कहा पहले सेकंड में हम 1 ही मीटर चले। ये डिस्टेंस हम कितने चले? 1 सेकंड में 1 मीटर। उसके अगले सेकंड में हमने 3 मीटर चल लिया, तो दूसरे सेकंड में हम कितना चले? उसके अगले सेकंड में हमने फिर से 2 मीटर चला, उसके अगले सेकंड में हमने 4 मीटर चला। तो कुल मिला के हमारी जो स्पीड है वो वेरी कर रही है। उसके बाद हमने कहा ये आगे चले और यहाँ से छठे सेकंड, तो 6 सेकंड में हमने 17 मीटर का फासला तय कर लिया। 6 सेकंड में 17 मीटर हम चले। एवरेज की बात करते तो हम क्या निकालेंगे? 17/6 मीटर पर सेकंड। इतनी वेलोसिटी हमारी हो गई। ठीक है, लेकिन हमसे कोई पूछे 3 सेकंड में कितना चले, हमने कहा 6 मीटर। समझना बात को, 3 सेकंड में हम कितना चले। लेकिन अगर वो बोले तीसरे सेकंड में कितना चले, तीसरे सेकंड में कितना चले बताओ? बताओ। पहले सेकंड में चले 1 मीटर, दूसरे सेकंड में चले 1 2 3 मीटर, तीसरे सेकंड में कितने चले? 2 मीटर। फ़र्क है, फ़र्क तो है ना। 3 सेकंड में चली गई दूरी और तीसरे सेकंड में चली गई दूरी, दोनों में फ़र्क है। इसे बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड। और nth जो है उसकी जगह कुछ भी हो सकता है, 2 3 5 10 15। जैसे हम कहीं सफ़र करके गए, दिल्ली जा रहे हैं। जब दिल्ली हम जा रहे हैं तो हमें वहाँ से पहुँचने में लग रहा है 1 आवर, 1 घंटा पूरा। तो किसी ने हमसे कहा कि जब तुम अपनी जर्नी के 30वें मिनट पे थे, 30 मिनट नहीं, 30वें मिनट में आपने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी। तो ये बिल्कुल वही है जैसे इसे पूरा ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा? 6 सेकंड। इसने कहा तीसरे सेकंड में कितना चले, तो तीसरे सेकंड में ये 2 मीटर चला। यानी इस पर्टिकुलर सेकंड में इसकी स्पीड कितनी थी? 2 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस के साथ, टाइम के साथ वेलोसिटी वेरी कर रही है। पहले सेकंड में कितनी स्पीड थी इसकी? 1 मीटर पर सेकंड। दूसरे सेकंड में कितना हो गया? 3 मीटर पर सेकंड। फिर तीसरे सेकंड में कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकंड, है ना। फिर इसमें कितना हो गया? 4 मीटर पर सेकंड। इसमें कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? और फिर बाद में छठे सेकंड में कितना हो गया? फिर से 2 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड बढ़ रही घट रही है जैसे हम रियल टाइम में चलते हैं।
तो हम क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड या nth टाइम। ठीक है, कैसे निकालें? तो अगर हम यहीं की बात करें कि तीसरे सेकंड में चली गई डिस्टेंस निकालनी है हमें, तो हम कैसे निकालें? हमने कहा भाई 3 सेकंड में चली हुई डिस्टेंस निकाल लो। 3 सेकंड में कितना चला? तो डिस्टेंस का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हमने कहा ये है हमारे पास, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इससे निकालते हैं हम, इससे निकालते हैं ना। ठीक है, हमने कहा ये तो है, पर ये तो पूरे टाइम में बताएगी, ये तीसरे में नहीं बताए, 3 में बता सकते। 3 सेकंड में कितना चले, तीसरे में कितना चले उतना नहीं बताएगा ये। तो हमने कहा ठीक है 3 सेकंड का निकाल लो। 3 सेकंड में कितना चले, 6 मीटर। और एक इससे पीछे वाला निकाल लो, 2 सेकंड में कितना चले, हमने कहा 4 मीटर। 3 में से 2 को घटा दो तो तीसरे सेकंड का मिल जाएगा। क्यों भाई? हमने कहा यहाँ तक निकाल लो और यहाँ तक निकाल लो, 2 में कितना चले, और फिर 3 वाले में से 2 वाले को घटा दो, मिल गया हमें तीसरे सेकंड का। तो हमने क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड क्या होगा, एस nth इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल इन n माइनस 1 सेकंड। यही होगा। एक उससे पीछे वाला निकाल लेंगे। जैसे अगर वो कहता कि 5 सेकंड में बताओ, तो हम निकालते डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकंड। क्लियर है? तो ये निकालते। तो ये कैसे निकालेगा, इसमें ये वाला फॉर्मूला हो। कैसे? सबसे पहले एस एन निकालते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल इन एन टाइम, एन सेकेंड क्या होगा, यू टी कितना है, एन टी कितना है, एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। एस एन निकल गया। अब निकालेंगे एस एन माइनस, चलो निकालते हैं, एस एन माइनस कितना हो जाएगा, यू टी कितना है, एन माइनस 1 प्लस हाफ ए एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। खोल लो इसको, क्या हो जाएगा, यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए, और इसका स्क्वायर खोलोगे तो क्या आएगा, एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। तो ये हो जाएगा यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस हाफ ए 1 में माइनस 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा, ए एन। ये किसके बराबर आ गया, एस एन माइनस 1 के। ये टर्म आ गई। अब हमें ये किस में रख देना है, तो एस एन कितना हो जाएगा, एस एन कितना है, हमने कहा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। इतना ही है, इतना ही है। माइनस कर दो इसको, तो जब माइनस करेंगे तो इंटरनल साइन चेंज हो जाएंगे, पता है ना इतना। तो जब माइनस साइन करते हैं तो इंटरनल साइन कैसे हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। कैमरा हिला दिया तूने, हाँ बेटा हिल गया। सही है, चलो शांत हो जाओ। देखो यहाँ पे माइनस कितना होगा, यू एन, ये माइनस है तो कितना हो जाएगा, प्लस यू, ये प्लस है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस हाफ ए एन स्क्वायर। ये प्लस है तो कितना हो जाएगा, माइनस हाफ ए, और ये माइनस है तो प्लस ए एन। इतना ही होगा, ओके। प्लस के हाफ ए एन स्क्वायर से माइनस का हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल, प्लस के यू एन से माइनस का यू एन कैंसिल। क्या बचा हमारे पास, एस एन इज इक्वल टू बचा यू, ओके, माइनस हाफ ए एन, सॉरी हाफ ए प्लस ए एन, यही बचेगा, ओके। इसमें से हमने u माइनस का a/2 कॉमन ले लिया, a/2 ले लिया कॉमन माइनस का, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस के a तो आ गया बाहर, n/2n, सही है,
a/2 तो ले लिया, तो 1 माइनस के 2n, सही है। अब अगर माइनस का कॉमन, या तो ऐसे लिख लो, ये भी सही है, पर अगर माइनस और कॉमन निकाल लो बाहर, हमने यहाँ पे माइनस गलत लिया, तो एस एन करके हो जाता है, ये हो जाए u प्लस a/2 और ब्रैकेट में 2n माइनस, ये फॉर्मूला बना, ठीक है, ये फॉर्मूला बना। और ये किस पे काम करता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन पे। किस पे? दिस इज द फॉर्मूला या इक्वेशन फॉर डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। मोशन अंडर ग्रेविटी, या इसको हम बोलते हैं वर्टिकल मोशन। क्या बोलते हैं? वर्टिकल मोशन। अब वर्टिकल मोशन क्या? कोई बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, या कोई बॉडी नीचे से सीधा ऊपर की तरफ जा रही है। और याद रखना ये मोशन जो होगा कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। जैसे छत पे खड़े हो, नीचे से कोई जा रहा है, ईंट गिरा दी, ठीक है, सही है। तो ईंट कैसे गिर रही है? स्ट्रेट गिरेगी एकदम, सही है। तो इसमें स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। इसी तरह से नीचे से हम कुछ ऊपर फेंक रहे हैं तो भी स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करेंगे हम, ठीक है। तो ये वर्टिकल मोशन है। अब इसमें दो केस आते हैं, फ्री फॉल या बॉडी अपना कुछ एक्सेलरेट कर रही है। जैसे एक तो फ्री फॉल हो गया कि बस हमने उसको छोड़ दिया और बॉडी खुद से गिर रही है। एक बॉडी के पास अपना भी एक्सेलरेशन है, सही है। तो दो चीज़ें। तो यहाँ पे तुम्हारे लिए वो एक्सेलरेशन वाला केस नहीं है, तुम्हारे लिए सिर्फ फ्री फॉल वाला केस है। समझ में आया? ठीक है, तुम्हारे लिए कौन सा केस है? ओनली फ्री फॉल वाला। तो फ्री फॉल के केस में कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं, बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है, वो ध्यान से सुन लो। समझ में आ गए तो क्वेश्चन यूँ ही चुटकियों में सॉल्व कर लोगे, अदरवाइज फिर लगे रहोगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। तो ये मोशन है किसका? फ्री फॉल का। तो जब कोई बॉडी फ्री फॉल करती है, इसका मतलब है कि बॉडी को हमने बस ऐसे छोड़ दिया ऊपर से। तो बताओ अभी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी? 0 है ना। तो जब हम छोड़ देंगे तो इस पर क्या काम करेगा? नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन काम करेगा। तेरे यहाँ से तो नहीं आ रही? एंड में 6491 है। 8859946491। छोड़, बाद में देखते हैं, आंधे। हाँ, तो जब बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है, ठीक है, तो नीचे की तरफ इस पे क्या काम कर रहा है? जी। कौन से वाला? स्मॉल जी। और इस स्मॉल जी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल। कौन कह रहा है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या काम करता है? वेलोसिटी में चेंज लाता है। तो ये जो नीचे गिरते गिरते इसकी वेलोसिटी बढ़ती है, किसकी वजह से बढ़ रही है? जी की वजह से। और जी कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? हर सेकंड कितनी वेलोसिटी बढ़ाएगा? 9.8 मीटर पर सेकंड। 9.8 मीटर पर सेकंड हर सेकंड बढ़ा देगा। यानी बॉडी 0 से स्टार्ट हुई, पहले सेकंड में कितना गिरेगी? 9.8 मीटर, इतना गिरेगी। उसके अगले सेकंड में इसका डबल गिरेगी, सही है, 19.6 हो गया। उसके अगले सेकंड में इसका 3 टाइम हो जाएगा, सही है। उसके मतलब 10 ले लो इसको, सीधा सीधा कितना ले लो? 10। पहले सेकंड में कितना गिरी? 10। दूसरे सेकंड में कितना गिरी? 20। 2 सेकंड में टोटल कितना गिर गई? सही है। उसके अगले सेकंड में कितना गिरी? 30। तो 3 सेकंड में टोटल कितना गिरी? 60। समझ में आया? 60 कितना? 60 मीटर। 60 मीटर में कितने फुट? 3 मीटर। 1 मीटर में 3 फुट होते हैं, तो 60 मीटर में कितना हो गए? सही है। 180 फुट की बिल्डिंग पे से नीचे गिरने में 3 सेकंड लगेंगे बस। सही में? हाँ,
हैं? सर जी एक बार आनंद को फेंक के देखें। भाई साहब इतना ही लगेगा, वो पिक्चरों में 2 सेकंड में नहीं, मास पे निर्भर नहीं करता ये, सही है। पिक्चरों में जैसे दिखाते हैं ना कि ऊपर से गिरा व्यक्ति और उसके पास टाइम कितना भी स्लो कर ले कि उसके पास इतना भी टाइम नहीं होगा बीच में आने वाली किसी बॉडी को पकड़ ले, वो जितनी देर ऊपर से गिरा सीधा नीचे दिखाई देगा। और बीच में कुछ पकड़ने अगर आपके पास गिरने की कोई रियल फुटेज हो ना तो तुम फुटेज देखना, कभी ऊपर से गिरा नीचे दिखाई देता सीधा और खोपड़ा खिला हुआ मिलता है। कुछ नहीं ना, अगर हम पहाड़ पे इतनी फोर्स होती है और हाथ किसने एक पकड़ तो लिया, होता है हाथ फ्री जाएगा। फॉल जो कि तुम गिर रहे हो, एक होता कूदना, दोनों में फर्क है, सही है। एक कूदने, अब बंदर भी कूदते हैं, नहीं अरे नहीं, कूदना वो वाला कूदना नहीं, सुसाइड करना। अब जैसे बंदर कूद रहे हैं तो वो अपने बॉडी को उसी तरह से बैलेंस करके कूदते हैं कि बीच में एडजस्टमेंट कर लेंगे वो उसमें। तो जिम्नास्ट नहीं कूदते, वो कूद लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक होता फ्री फॉल कि ऊपर से बस ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। तो फ्री फॉल की कंडीशन जब भी होगी तो तुम ये मान लो इनिशियल वेलोसिटी कैसी होगी, 0। तो हमेशा इनिशियल वेलोसिटी कैसी होगी, u इज इक्वल टू 0 ऑलवेज, हमेशा, सही है। ये फ्री फॉल की कंडीशन है। अच्छा, तो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती हैं, v इज इक्वल टू क्या होती है, u प्लस ए टी। इसमें हम a नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, g लिखेंगे, क्योंकि देखो अगर इसमें एक्सेलरेशन तुम्हें दिया भी नहीं है तो g ले लो, क्या दिक्कत है। इसमें हमेशा क्या काम करेगा, वर्टिकल मोशन में हमेशा क्या काम करेगा, एक्सेलरेशन कितना काम करेगा, के बराबर g ऑलवेज, क्योंकि तुम्हारे पास फ्री फॉल की कंडीशन है। अगर किसी एक्सेप्शनल केस में उसने दिया है कुछ a तो वो इसमें ऐड करेंगे नेगलेक्ट करेंगे, वो हम देखेंगे जैसे भी, ठीक है। तो v इज इक्वल टू कितना हो गया, u प्लस जी टी। अब v इज इक्वल टू u तो हो गया 0 फ्री फॉल की कंडीशन में, तो क्या बचा सिर्फ ओके। s इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, u हो गया 0 तो s इज इक्वल टू क्या बचा, 1/2 सही है। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, यहाँ s जो डिस्प्लेसमेंट है क्या बन चुका है, हाइट, u हो गया 0, क्या बचा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। क्या समझे, इक्वेशन वही है, रटने की ज़रूरत नहीं है, बस u को 0 करना है। इक्वेशन रटने की ज़रूरत नहीं है तुम्हारे लिए, सही है, समझ में आ गया। ये तो था फ्री फॉल। अब इसमें क्या निकाल सकते हो, तो तुम यहाँ t टाइम में कितना चल रहा है या इतनी हाइट कितने टाइम में गिरेगा वो निकाल सकते हो। जैसे कोई कहने लगे कि भैया एक बॉडी 10 मीटर गिर चुकी है, कितने टाइम में गिरी होगी, तो तुम यहाँ 10 रखो, g आपके पास है, t निकल जाएगा क्योंकि फ्री फॉल कंडीशन। तो यहाँ से निकाल दोगे तुम t, या तुम ये कह सकते हो कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है, t टाइम में कितना गिरेगी। और शॉर्ट ट्रिक बताऊँ इसकी जो चीज़ों को निकालने में मदद करती है, हाफ जी तो कॉमन है, हाफ जी कॉमन है, तो s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया t स्क्वायर के। यानी पहले सेकंड में अगर 1 मीटर चल रही है तो दूसरे सेकंड में 4 मीटर चलेगी, तीसरे सेकंड में 9 मीटर चलेगी, 5वें सेकंड में 25 मीटर चलेगी, ये रेशियो बनता चला जाएगा उसका। समझ में आया? क्या समझे? तो दोबारा बताने को अबे ये तो हो गया कांस्टेंट, तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। यानी अगर पहले सेकंड में बॉडी गिरती है कितनी डिस्टेंस, हमने कहा 1 सेकंड में कितना हो गया 1 मीटर, तो दूसरे सेकंड में कितना चलेगी 4 मीटर, ये रेशियो चलेगा उसका। तीसरे सेकंड में कितना चलेगी 9 मीटर, 5वें सेकंड में कितना चलेगी 25 मीटर, 6ठे सेकंड में कितना चलेगी 36 मीटर, 7 में 64 बहुत सही, 86 ये रेशियो बनेगा, क्या बनेगा 1:4:9:25:36:49। समझ में आया? और करना क्या है हमें, g की वैल्यू जितनी ले रहे हो मल्टीप्लाई करते चले जाओ इसमें g की वैल्यू से,
समझ में आया? ऐसे निकालते चले जाओ। हाँ जी है ना हमारा हाफ, सही है, वो निकल जाएगा सीधा सीधा। भाई हाफ जी है ना, तो 9.8 का आधा कितना, 4.9। बस उसकी मल्टीप्लाई करते चले जाओ, इसमें डिस्टेंस ट्रैवल निकल जाएगी एक्चुअल। क्या समझे? इस कांस्टेंट की वैल्यू 4.9 आ रही है सीधी सीधी, समझे? और क्योंकि ये मास पे निर्भर करता नहीं है, तो कोई भी बॉडी अगर गिर रही है तो अपने टाइम में उतना ही गिरेगी, फिक्स है, रट लो। समझ में आया? क्या समझे? ये शॉर्टेस्ट मेथड है जो कंपटीशन पे काम करते हैं। हाँ, जैसे उसने कहा एक बॉडी ऊपर से गिरी 5वें सेकंड में कितना चलेगी, कितना चलेगी? 4.9 इंटू 25, समझ गए? 4.9 इंटू 25, क्या दिक्कत है? क्योंकि यू तो ज़ीरो है। समझ में आया? उसने कहा 7वें सेकंड में कितना चलेगी? 4.9 इंटू 49, टी का स्क्वायर। ईजी है? यस सर। वाह, क्या दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। अगर बॉडी v वेलोसिटी कैप्चर करने में कितना टाइम लगेगा, जैसे कोई वेलोसिटी हमने कहा कि u 0 से चली, तो उसे 4 मीटर पर सेकंड या 4 से ज़्यादा करते हैं, चलो कितना करते हैं, हमने कहा 100 मीटर पर सेकंड क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि t इज इक्वल टू सीधा सीधा क्या हो जाएगा, v अपॉन g, सही है। और 1 अपॉन जी का मतलब अगर g हम 10 ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 0.1 v, सही है, 0.1, सॉरी उल्टा कर दिया क्या, t इज इक्वल टू वी अपॉन जी, हाँ सही है, सही है। 0.1 के साथ ही अब g की वैल्यू 10 ले ली तो वो 1/10 0.1 नहीं होता। v वो मान के चल, जैसे मान के चल उसने कहा 100 मीटर पर सेकंड कितनी देर में हम पहुंच जाएंगे फ्री फॉल में, तो ये क्या है, v है ना, तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, t इज इक्वल टू 10 सेकंड में पहुंच जाएंगे। उसने कहा 250 मीटर पर सेकंड कितने टाइम में पहुंचेंगे, 250 किस में मल्टीप्लाई, t इज इक्वल टू 25 सेकंड में। क्या समझ में आ रहा है? आ गया?